जी दोस्तों, अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए सेव करने का सबसे बेहतरीन तरीका इन कनाडा इज टू मेक यूज ऑफ द RESP अकाउंट, विच स्टैंड्स फॉर रजिस्टर्ड एजुकेशन सेविंग प्रोग्राम। अच्छा, इसमें होता क्या है कि आप एक RESP अकाउंट खुलवाते हैं जिसमें आप कंट्रीब्यूशन करते हैं अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए, और गवर्नमेंट उस कंट्रीब्यूशन पे ऑन टॉप ऐड करती है 20%। सो वट एवर यू विल कंट्रीब्यूट इन दैट अकाउंट, उसका 20% गवर्नमेंट विल गिव एन एडिशनल ग्रांट। सो लेट्स से आप जो है वो $2000 अगर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस अकाउंट में इन अ गिवन ईयर, तो गवर्नमेंट जो है वो $400 एडिशनल ऐड करेगी ऑन टॉप ऑफ योर कंट्रीब्यूशन। ये कंट्रीब्यूशन जो गवर्नमेंट करती है, इट इज 20% ऑफ योर कंट्रीब्यूशन अप टिल $500 ऑफ दैट ग्रांट एनुअली। सो विच मीन्स कि आप मैक्सिमम $2500 जब इस अकाउंट में कंट्रीब्यूट करेंगे तो गवर्नमेंट जो है वो $500 कंट्रीब्यूट करेगी फ्रॉम देयर पॉकेट, which means you will have $3000 in this account, which you can even invest and grow on top. So आप उसको कहीं भी S&P में, TSX में इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में, and you can let that $3000 grow as well. So once your child is ready for education, you can use all of that money in order to fund their education. अच्छा, बिफोर हम आगे मूव करें, अगर आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू मिल रही है सो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा एज दिस कीप्स मी मोटिवेटेड, और ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि आपको नोटिफाई हो जाए जब भी मैं कोई नई वीडियो इस चैनल पे पोस्ट करूँ। इस चैनल पे मैं और मेरी वाइफ बतूल वीडियोस पब्लिश करते हैं विद रिगार्ड्स टू हाउ यू कैन कम टू नॉर्थ अमेरिका और कैसे आप यहाँ सक्सेसफुली सेटल हो सकते हैं विद रिगार्ड्स टू योर फाइनेंसेस, योर फैमिली एंड योर करियर। Now let's get rolling back into the video. Now अगर आप सीरियस हैं अपने बच्चों की एजुकेशन खुद फंड करने के लिए, then I personally believe this is one of the highest return you can get on your investment, which is 20% return. 20% return जो है, it is very hard to get anywhere else with your investment. आप S&P 500 की एग्जाम्पल ले लें, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको somewhere around 8 to 12% रिटर्न मिलेगा। But here when you invest $2500 in this account, आपको $500 पे additional मिलते हैं, which is 20% return, which is massive. So it is not just like the best way to save money for your kids, but it is also high returning. तो आप जो भी पैसा सेव करेंगे उस पे आप 20% रिटर्न कमाएंगे, which is massive. अच्छा, ये जो गवर्नमेंट ग्रांट है ये अवेलेबल होती है टिल द चाइल्ड टर्न्स 17, तो तब तक जो है वो गवर्नमेंट ग्रांट मिलती रहेगी। So इसका बेस्ट तरीका ये है कि as soon as your child is born और यंगर दे आर, आप उसी वक्त की प्लान शुरू कर दें। इन केस आपने ईयर्स मिस कर दिए हैं, सो लेट्स से आप शुरू करते हैं इन्वेस्टमेंट व्हेन योर चाइल्ड इज 5 years old, तो आप कैचअप कर सकते हैं हिस्टोरिक ईयर्स पे भी, बट ओनली 1 year एट अ टाइम, विच मीन्स लेट्स से व्हेन योर चाइल्ड इज 5 years old एंड दैट्स व्हेन यू स्टार्ट द प्लान, तो जब वो 6 साल का टर्न करेगा तब आप उस 6 साल की इन्वेस्टमेंट करेंगे और आप 1 साल और ऐड कर सकते हैं, यानी कि आप $2500 इन्वेस्ट करेंगे प्लस आप एक और $2500 इन्वेस्ट करेंगे। सो यू इन्वेस्ट और कंट्रीब्यूट $5000 और गवर्नमेंट जो है वो उन $5000 का $1000 आपको देगी, बट दैट इज द मैक्स दे विल गिव यू। सो द इनिशियल 500 दे विल गिव यू इज फॉर द 6 year दैट योर चाइल्ड टर्न 6 years old, और जो एक्स्ट्रा 500 है वो जो आपने मिस किया है फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स, बट यू कैन ओनली एड 1 year एट अ टाइम। सो एसेंशियली एज लॉन्ग एज आप जो है इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हैं before your child turns 9, you can catch up to all the previous years that you missed on, क्योंकि आपको हर साल 1 साल एक्स्ट्रा मिलता है for you to catch up to get that grant. अच्छा, एक और चीज़ ये कि ये grant at maximum you will get up to $7200, which is जब आप $36,000 इन्वेस्ट करेंगे तो उस पे आपको 20% रिटर्न मिलेगा, which would be an additional $7200. इसके अलावा अगर आप $1 भी एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करेंगे you will not get extra grant. So in my opinion, there is no point in investing more than $36,000 per child in this account. By the way, if you have 2 or 3 kids, you can have one account for them together, जिसमें आप तीनों बच्चों के लिए वो at a time contribute कर रहे हैं, या let's say आपके 2 बच्चे हैं तो आप $5000 contribute कर रहे हैं, because at the end of the day you can choose to invest that money in one of the childs. So for instance, एक बच्चा आपका कहता है कि उसने medicine करनी है, which is more expensive, so you can use the entire money towards medicine. But my point here is make sure you don't invest more than $36,000, because after that, any dollar that you invest, you don't get the government grant on it, and hence you don't get that amazing return that I'm talking about. अच्छा, इस अकाउंट में मैक्सिमम आप 50,000 कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बट अगेन एज आई सेड देयर इज नो पॉइंट इन कंट्रीब्यूटिंग ओवर एंड अबव $36,000, बिकॉज उसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा रिटर्न नहीं आता। अच्छा, इसमें व्हेन योर चाइल्ड विल बी विड्रॉइंग मनी आउट ऑफ RESP,
So the part of the money that they will be withdrawing, which is either the growth on the initial investment, so आपने investment की और उस पे either you earn dividend income or the money grew in terms of capital gains, plus the government grant, both of them will be taxable based on the child's income tax. Now इसमें good news ये है कि your child during their college days उनकी कोई खासी income होगी नहीं, and this will be the only money that they would be receiving. And hence उनका टैक्स रेट बहुत कम होगा, 10 to 15% होगा, which is good news. So net आपका जो चाइल्ड है वो सिर्फ टैक्स पे कर रहा होगा on the grant portion plus the investment growth portion of the money coming out of the RESP account, and the taxation would be significantly lower because उनकी और कोई इनकम होगी नहीं, so the taxation would be somewhere around 10 to 15%. अच्छा, दूसरा ये कि ये अकाउंट आप कहीं भी अपने किसी ब्रोकर के पास जाके खुलवा सकते हैं इन कनाडा. फॉर दैट मैटर आप अपने बैंक में भी जाके खुलवा सकते हैं. ऑल्दो आई डोंट रिकमेंड बैंक बिकॉज बैंक्स की ट्रेडिंग फीस बहुत हाई होती है. आई वुड रिकमेंड ब्रोकरेज अकाउंट. द वंस जो कि मैंने खुद यूज़ किए हैं वो है वेल्थ सिंपल और क्वेस्ट ट्रेड. ये दोनों ऑनलाइन एग्जिस्ट करते हैं. अगर आप इनमें जाएंगे, अपना लॉगिन डालेंगे, अकाउंट खोलेंगे, इट विल आस्क यू सम डिटेल्स, अपना सिम कार्ड, अपने बच्चों का सिम कार्ड, एंड यू कैन ईजिली ओपन एन RESP अकाउंट जिसमें आप डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट से इन दैट पर्टिकुलर अकाउंट, एंड दैट पर्टिकुलर ब्रोकरेज फर्म विल मेक श्योर कि आपको गवर्नमेंट की ग्रांट जो है वो रेगुलर बेसिस पे मिलती रहे. अच्छा, एज अ पेरेंट आप अपना पैसा वापस ले सकते हैं जो आपने कंट्रीब्यूट किया है, बट आपको जो ग्रांट का पोर्शन है वो नहीं मिलेगा. और दूसरा जो उस पर ग्रोथ हुई है उस मनी पे, उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा विद रिगार्ड्स टू आपका करंट टैक्सेशन, प्लस आपको 20% पेनल्टी भी देनी पड़ेगी. हाउएवर अगर आप वो ग्रोथ वाला पार्ट अपना RRSP पे मूव कर लेते हैं तब आपको वो एक्स्ट्रा 20% पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी. बट ये डिपेंड करता है अगर आपका RRSP में रूम है या नहीं है. RRSP जो कि एक रिटायरमेंट सेविंग प्लान है, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और उसका लिंक जो है आई मेक इट अवेलेबल हेयर. नाउ आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी इन टर्म्स ऑफ यू टू नो कि वो क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं जिस तरह आप एक हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू.